ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने की कृपा करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके, आप उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हों तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सूर्य आदि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रत्येक ग्रह का राशि परिवर्तन भी होता रहता है। इसी क्रम में दिनांक 7 मार्च 2019 को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु कर्क राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आ रहा है और केतु मकर राशि को छोड़ करके धनु राशि में आ रहा है। ये दोनों ग्रह इन राशियों पर अगले 1.5 वर्ष तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये दोनों ग्रह वृष राशि वाले मित्रों के लिए क्या फल देंगे, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वृष राशि के लिए राहु दूसरे स्थान पर और केतु 8वें स्थान पर आ रहा है। तो कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है वह धन से संबंधित होता है, आर्थिक स्थिति से और पारिवारिक स्थिति से संबंध रखता है। तो उस धन स्थान पर या दूसरे स्थान पर राहु के आने से आर्थिक पक्ष पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। अचानक धनहानि का भी योग बन सकता है, खर्च बढ़ सकता है, कभी कभी न चाहते हुए भी खर्च आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही धन के बचत करने में भी रुकावट आएगी, आपका धन बचत कम हो सकेगा और पहले से जो आपकी संचित पूंजी है, जो आपने धन इकट्ठा कर रखा था, उसके भी खर्च होने का योग बन रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि राहु अपनी उच्च राशि में है, मिथुन राशि में है। इसलिए उच्च राशिस्थ ग्रह का स्वभाव है कि वह कुछ ना कुछ अच्छा फल भी निश्चित रूप से देता है, चाहे जिस खराब स्थान पर हो। तो राहु भी उच्च राशि का हो करके वृष राशि वाले व्यक्तियों के धन स्थान पर आ रहा है, तो निश्चित है कि एक आध बार अचानक भारी धन लाभ करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतनी तो आवश्यक है और इस समय स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि चोट चपेट बीमारी आदि से कष्ट होने का योग बन रहा है। दूसरा स्थान वाणी से भी संबंध रखता है, तो वाणी पर भी राहु कुछ दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आप किसी व्यक्ति के साथ कटु वाणी में वार्तालाप न करें, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर वाणी की चतुरता भी बढ़ जाएगी। अनेक स्थल ऐसे आएंगे, अनेक बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि आप अपनी वाणी की चतुरता और गुप्त युक्ति के द्वारा बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। वो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो अथवा राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गुप्त युक्ति और वाक चातुरी के द्वारा उत्तम सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकेंगे। इस समय थोड़ा पारिवारिक जीवन पर भी मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी परिवार में अशांति और कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यदि आप परिवार में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। परिवार के लोग आपको सहयोग और समर्थन भी देते रहेंगे। इसी प्रकार जो अष्टम स्थान में केतु है, वह भी स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जरूर डालता है। यद्यपि अनिश्चय की स्थिति बनाए रखता है, कभी कभी किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है कि अब क्या करें क्या न करें ये समझ में नहीं आता, अथवा कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा फल क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप अचानक धन लाभ का भी योग प्राप्त कर सकते हैं। यह केतु की प्रमुख विशेषता है, राहु की भी प्रमुख विशेषता है कि अचानक भारी धन लाभ का योग बन सकता है। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि राहु और केतु को उनके मंत्र जप के द्वारा संतुष्ट करें अथवा उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आदि करके उन्हें संतुष्ट करें, तो निश्चित रूप से उत्तम फल की प्राप्ति होगी।
किसी भी प्रकार की परेशानी की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये राहु और केतु आपके लिए उत्तम फल वाले भी बन सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा, उनके मंत्रों का जप वगैरह कर दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर